नमस्कार दोस्तों, दोपहर के 1 बज रहे हैं। दिन की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी हिमानी और शिखा भी होंगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और प्रवर्तन निदेशालय के उस जिसकी गाज अब राज कुंद्रा पर गिरी है। राज कुंद्रा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 97 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें, ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसमें शिल्पा शेट्टी के नाम का फ्लैट भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA 2002 के तहत कारोबारी राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में जुहू में राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम का फ्लैट भी शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पुणे का फ्लैट और इक्विटी शेयर भी जब्त किए गए हैं। जुलाई 2021 में मुंबई पुलिस ने कारोबारी राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उसे किसी ऐप के जरिए मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में राज कुंद्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब ईडी का यह बड़ा एक्शन। नक्सलियों को कांग्रेस के शहीद बताने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल कांग्रेस की इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो ही ये बताती है कि कांग्रेस की किस तरह की स्थिति है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि नक्सलियों पर मोदी सरकार सख्त है और अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद। लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा एक बार फिर से करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कांकेर मामले में आपने देखा कि नक्सलियों का जिस तरह से सफाया किया गया, उसे लेकर शहीद बताया, पहले फर्जी बताते हैं फिर शहीद बताते हैं, उसे लेकर हमला बोला है। नक्सली जो मारे गए छत्तीसगढ़ में, उसको कांग्रेस कह रही कि वो शहीद है, उस पर आपका क्या? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की और नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। ये भीड़ का जो उत्साह है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अब इस बार की अगर हम बात करें तो कल अमित शाह जी, कल फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, वोटर्स से क्या अपील करेंगे? मैं वोटर से यही अपील करता हूं, पूरे देश में मोदी जी का साथ देने का जुनून है। मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात की जनता भी उनको आशीर्वाद दे। गत समय से बड़ी लीड के साथ 25 की 25 सीटें जिताएं। थैंक यू सो मच। तो ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि गुजरात की 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और इस बार जो टारगेट 400 पार का रखा गया है उसको भी बीजेपी पूरा करेगी। और तेजस्वी यादव की रैली में चिराग को गाली देने का आरोप लगा है। आपको बता दें, जमुई में रैली हो रही थी जहां पर यह आरोप लगा है आरजेडी कार्यकर्ताओं पर कि गाली दी गई है चिराग पासवान को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान को गाली देने का आरोप लगा है। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चिराग पासवान के रुक
विजय भैया चिराग पासवान चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे। चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल वायरल वीडियो पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। तेजस्वी की जगह होता तो शांत नहीं रहता, उनके परिवार को कोई गाली देता तो उसका मुंहतोड़ जवाब देता। राजनीति एक तरफ है लेकिन सम्मान एक तरफ है, ये कहते हुए ट्वीट करते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीर उस ट्वीट की हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर कोई किसी के भी परिवार को गाली देता है तो मैं उस पर जरूर एक्शन लेता। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कब का ये वीडियो है, क्योंकि देखिए इसमें गाली देते हुए सामने आ रहे हैं और अब इसी पर एक संग्राम छिड़ गया है कि ये पूरे बिहार को गाली है। देखिए वीडियो कल का है जब तेजस्वी यादव की सभा हो रही थी वहां पर, और उस वीडियो में हमने ये देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव मंच पर हैं, बोलने जा रहे हैं और विजय प्रकाश यादव हैं जो जयप्रकाश नारायण यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके छोटे भाई, जमुई से विधायक भी रहे हैं। तो वो शांत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समर्थक जो हैं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की ये आपत्ति है कि जब ये गाली गलौज की भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा था तो तेजस्वी यादव जब मंच पर थे तो उन्होंने विरोध दर्ज नहीं किया, न कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये चिराग पासवान का आरोप है। वैसे बहरहाल इस वायरल वीडियो का रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत पुष्टि नहीं करता है क्योंकि उसमें आवाज़ आ रही है और चिराग पासवान ने इसे ट्वीट किया है वीडियो को, और यहाँ तक की आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो चिराग पासवान ने जो आपत्ति दर्ज कराई है उस पर यह बता दें कि चिराग पासवान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और यहाँ तक कि एनडीए की महिला जो कार्यकर्ता हैं या नेता है आज निर्वाचन आयोग के पास भी जा रही है शिकायत पत्र लेकर, और बाजाप्ते वकील से एक हलफनामा तैयार किया गया है इस तरह की भद्दी गालियों के बारे में। और वहाँ से आरजेडी की जो कैंडिडेट है एक महिला ही है, तो इस पर और आपत्ति जताया है कि महिलाओं का अपमान किया गया है, उनकी मां के बारे में अनाप शनाप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक अलग तरह की चुनाव के एक दिन पहले, जमुई में कल वोटिंग भी होनी है, एक दिन पहले ये विवाद ने तुल पकड़ा है। अब देखना ये है कि इस विवाद का लाभ किसको मिलता है, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले इस तरह का बयान काफ़ी मायने रखता है और ये कल नज़र रहेगी हमारी कि इस बयान पर लोगों का क्या रुख रहता है, वहाँ के जमुई के वोटरों का। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, अब देखना यह होगा कि जमुई के लोगों पर इस वीडियो का क्या कुछ असर होता है। दरअसल गाली वाले वीडियो पर अब तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से कोई नीचे कुछ कहता है तो मंच पर सुनाई ही नहीं देता है। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने, मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है, वो अपना वीडियो बना रहा है। तो पब्लिक में से ना आया है वीडियो। देखें आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता है दिन रात। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने के। प्रकाश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने तो ये जनता पर ही डाल दिया है कि जनता में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्मान है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि एक्शन लेंगे। देखिए, जहाँ तक वो वीडियो की बात है, वो बात सही कह रहे हैं कि वीडियो उनके मंच से नहीं बनाया गया, किसी
पब्लिक ने ही बनाया है। और जहां तक आपत्तिजनक बात है, कोई समर्थक आगे खड़ा है मंच के सामने, तो इसमें किसी राजनेता या तेजस्वी यादव का हाथ हो या न हो, ये तो जांच की विषय है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोई सभा चल रही है उसमें किसी के बारे में गाली गलौज हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया भी सतर्क रहती है, तो कोई चाहेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां समर्थक गाली दे रहे थे, ये वीडियो आया है। चिराग पासवान ने आपत्ति दर्ज की है, चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, तो हमने एक चिराग पासवान के हवाले से खबर दिखाने की कोशिश की है, न कि ये रिपब्लिक भारत का वीडियो है, न ही किसी और की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब देखिए कि प्रतिक्रियाएं इस पर किस तरीके से आ रही है। सम्राट चौधरी, हम आपको ये भी यहां पर सुनवाते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है और वो ये कह रही है कि आरजेडी को ये भुगतना होगा। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल चिराग पासवान को ये गाली नहीं है, सिर्फ ये बिहार को गाली है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, आइए आपको सुनवाते हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं इस पर, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, दिखाते हैं आप। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है और ये किस भावना के हैं, यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के इस रैली से आए वीडियो के बीच अब आरजेडी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। शहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर हमला बोला है और ये कहा है कि जिस तरह से गाली दी गई है वो अशोभनीय है। शहनवाज ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो पूरे बिहार के लिए गाली है। आरजेडी के नेता आखिर अब तक इस पूरे वीडियो के बाद चुप क्यों है, यह भी सवाल शहनवाज हुसैन ने पूछा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि दरअसल ये जो वीडियो में गाली दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली दी जा रही है। लेकिन अभी तक आरजेडी के नेता चुप क्यों हैं? चिराग पासवान जी को लेकर, उनकी मां को लेकर खुलेआम गाली बकी गई है और राजद के नेता तेजस्वी यादव सब देखते रहे, ये किसी ने रोका तक नहीं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कुछ हो सकता। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और उनकी धर्मपत्नी के बारे में, चिराग पासवान जी के मां के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, गाली बोली गई, ये गाली गलौज कभी बिहार का कल्चर और संस्कृति नहीं रही। ये गाली पूरे बिहार को गाली है और इसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। उत्तर प्रदेश के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी भीषण आग लगने से 7 बीघा गेहूं जलकर राख। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में खेत में लगी भीषण आग, खेत में रखे फाइबर पाइप में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी।